are you? Take the notice. Take the notice. Take the notice. Take the notice. Where are you? Where are you? Take the notice. Take the notice. Take the notice. Take the notice. बुजुर्ग सियासतदान की गिरफ्तारी, बुजुर्ग सियासतदान की गिरफ्तारी, यूसुफ मस्ती खान के पर झूठे मुकदमात, यूसुफ मस्ती खान पर झूठे मुकदमात, बलोचिस्तान की रियासत पर तो ग्वादर को जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, गिरफ्तारियों के ये ज़ाब्ते, गिरफ्तारियों के ये ज़ाब्ते, तेज हो भाई तेज हो, तेज हो भाई तेज हो, गवादर और मकरान में, खेतों और खलिहानों में, स्कूलों और कॉलेजों में, तेज हो भाई तेज हो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, उनको भी सुना दो, उनको भी सुना दो, ललकार के बोलो, ये अर्शनादा, ये अर्शनादा हम लेके रहेंगे, इजहार की लेंगे, इकरार की लेंगे, लिखने की लेंगे, पढ़ने की लेंगे, बच्चे भी मांगे, औरतें भी मांगे, मजदूर का नारा, मजदूर का नारा, अवाम का नारा, अवाम का नारा, रिहा करो, यूसुफ मस्ती खान को रिहा करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे कायद ने जो फरमाया था वहाँ हम उसकी तस्दीक करते हैं। हमारे कायद यूसुफ मस्ती खान बिल्कुल एक हक़ शख्सियत के लीडर हैं। उसने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है। ग्वादर के माहीगीरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, माहीगीरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वहाँ जाकर उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, यूसुफ मस्ती खान वो शख्सियत है जिसने मस्ती खान हाउस में दर्स हासिल किया है। ये उस मदरसे का तालिब इल्म है जो हर गलत चीज़ को गलत कहकर और हर चीज़ का जो है मुकाबला करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज बलूचिस्तान में बहुत ज्यादती हो रहा है। सारे बॉर्डर बंद है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार हैं, लोगों के साथ ज्यादती हो रहा है, लोग जो है लोग खुदकुशी करने पर मजबूर है। बलूचिस्तान को पूरा फौजी छावनी बनाया गया है। हर जगह
चावड़िया बलूचिस्तान के लोगों का जीना तंग किया है। बलूचिस्तान के लोग बहुत मुश्किल में है। मैं पाकिस्तान के तमाम मजलूमों से गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान के तमाम मजलूमों से गुजारिश करता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ यकजहती का मुजाहरा करें। बसूरत दीगर इस वक्त मशरकी पाकिस्तान वाला सिचुएशन बलूचिस्तान में नजर आ रहा है। मशरकी पाकिस्तान वाला सिचुएशन बलूचों के साथ वही सलूक किया जा रहा है जो बंगालियों के साथ किया है, जो बंगालियों के साथ किया है। उठो उठो रहो, बलूचों के साथ यकजहती का मुजाहरा करें। बलूच जो है इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। हमारे कायद यूसुफ मस्ती खान साहब ने जाकर अपना आवाज बुलंद किया, अपने शेर डाल दिया कि कराची के बलोच भी तुम्हारे साथ हैं, सिंधी भी तुम्हारे साथ हैं, पख्तून भी तुम्हारे साथ हैं, सब जितनी कौमें हैं वो तुम्हारे साथ हैं। तुम जो है अपने हुकूक के बारे में बातें करते रहो, तहरीक चलाते रहो। बलोचो मुतमईन हो जाओ, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा और वक्त आएगा, वो वक्त आएगा। तो सबको सलाम। अवामी वर्कर पार्टी के साथियों को आफरीन कि हमारे बुजुर्ग सियासतदान यूसुफ मस्ती खान को इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के एक दिन पहले उनको गवादर के लोगों के हक मांगने की पादाश में एक फेक FIR या 2 नंबर मुकदमे में उनको अरेस्ट किया गया है। मैं पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मोमिन की तरफ से इस अमल की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। दोस्तों, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहां आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, उसमें महकूम कौमों के और पिसे हुए तबकात के कारकुन, उनके कायद, उनके रहनुमा मुख्तलिफ जेलों में मुख्तलिफ मुकदमात में जकड़े जाते हैं या जकड़े किए हुए हैं। मेरे दोस्तों, हमने ये ऐद करना है आपस में यकजहती का। हम तो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से गुज़श्ता 4 सालों से इन ताकतवर इदारों को और इस जालिम रियासत को बार बार ये कह चुके हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को उनका हक दिया जाए। दुनिया के मुहज़्ज़म मुल्कों में जबरी गुमशुदगी, तालिब इल्मों पे दरसगाह में, तालीमी इदारों में, कॉलेजों में पढ़ाने की बजाय उनको जबरी गुमशुदा किया जाता है। हम बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये इदारे उनको वहाँ से गायब कर देते हैं। यूसुफ मस्ती खान का और मशर अली खान वजीर का गुनाह यही है कि वो अपने लोगों के लिए हक मांगते हैं, अपने लोगों की जिंदगी चाहते हैं, पानी, रोजगार और दूसरे मौके दिलवाना चाहते हैं। इस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा करते हैं, वार और टेररिज्म की मुखालफत करता है। अली वजीर और यूसुफ मस्ती खान के यही गुनाह है। हम हुक्मरानों को
इन जालिम रियासती इदारों को ये कहते हैं कि अगर आप इन हथकंडों से हमें चुप कराना चाहते हैं, हमें खामोश कराना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं, तो ये आपकी भूल है। हम हर चौक चौराहे पे, हर प्रेस क्लब पे, पाकिस्तान में और दुनिया भर में आपके ये स्याह करतूत दुनिया को दिखाते रहेंगे कि इस मुल्क में जुल्म और जबर के ये दिन अब गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम अब बेदार हो चुके हैं। आपके ये जालिमाना हुक्मरानी के दिन अब बीत चुके हैं। अब ये काम अब होने को नहीं होगा। इंशाल्लाह वो दिन अनकरीब हैं। मैं कौमें और पिसे हुए तबकात पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये तागूती कुव्वतों से पाकिस्तान के अवाम को जल्द से जल्द निकालेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से कि हम यूसुफ मस्ती खान की उनकी सियासी सरगर्मियों को सलामी करते हैं और इस बुढ़ापे की उम्र में उनकी जद्दोजहद को सलाम करते हैं और उसकी रिहाई के लिए जो भी अक़दाम होगा हम सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। पास अवामी वर्कर पार्टी के दोस्तों ने इस पे जमा किया हम सबको, हम इनके बहुत मशकूर हैं। खराज तहसीन पेश करते हैं इनको और ख़ास तौर पे यूसुफ मस्ती खान को कि जिसने जाके ग्वादर में मेहनत कश लोगों के साथ खड़े होकर आवाज़ से आवाज़ मिला। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी ने पूरे बलूचिस्तान में अपने हर जोन को कहा हुआ है कि वो यूसुफ के ख़िलाफ़ बने हुए केस के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। हम इस एहतजाज में भरपूर शरीक हैं। हम ग्वादर में भी शरीक हैं, ग्वादर के लोगों के साथ। अंदर गए जहाँ कई महीने से ख़वातीन समेत तमाम मछेरे एहतजाज कर रहे हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और उन्हें फौरी रहा किया जाए। मुकदमा अगर बना है तो वापस लिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज सारे मुल्क में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है और कल ही हमने टेलीविज़न पर सुना कि यूसुफ मस्ती खान को यकजहती के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ इंसानी हुकूक? कोई इंसानी हुकूक नहीं। ट्रेड यूनियन पर पाबंदी है, तालिब इल्मों की यूनियन पर पाबंदी है और जागीरदारों पे कोई पाबंदी नहीं है, सरमायादारों पे कोई पाबंदी नहीं है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई जिसने आवाम का जीना दूभर कर दिया है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कत्लो गारत भी हो रही है मजहबी फरके के नाम पर। वो यार मजहब के नाम पे क्यों मारते हो? ये क्या जुल्म है और क्या कर रहे हैं आप? इमरान खान बड़ा चैंपियन बनता है रियासत मदीना, इंसानी हुकूक, इंटरनेशनल। और भाई आप इंटरनेशनल नहीं हो, आप मियाँ वाली के न्याजी हो जिसने हथियार डाले थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जब बांग्लादेश बन रहा था। तो आप कैसे न्याजी हो? आप वो न्याजी हो जो डाले थे। तो मैं इसलिए कभी जुलूस हम लेकर वहाँ से इंसानी हुकूक आ रहे थे, रास्ते में भी नारे लगते थे, बहुत बुरी तरह थक गए। लेकिन मैं चूँकि अवामी वर्कर पार्टी से ताल्लुक़ है और रेलवे यूनियन से ताल्लुक़ है, आज मजदूरों की कौमी इदारों की निजकारी की जा रही है, बल्कि रोड बेच दिए, रेडियो पाकिस्तान, टेलीविज़न, हाईवेज सारे फरोख्त कर दिए गए। रेलवे जैसे, स्टील मिल जैसे, PIA जैसे इदारे को भी फरोख्त किया जा रहा है। लिहाजा अवामी वर्कर प्लेटफॉर्म पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम ये मुतालबा करेंगे कि कौमी इदारों की निजकारी जो है बंद की जाए, तमाम ट्रेड यूनियन एसोसिएशनों को बहाल किया जाए और तालिब इल्मों पर जो पाबंदी लगी है उन्हें भी ख़त्म किया जाए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेटिक फ्रंट की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मेरे साथ वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की खालदा भी मौजूद है। हम सब मुज़ाहमत करते हैं। यूसुफ मस्ती खान ग्वादर गए थे माहीगीरों का साथ देने, उनके लेबर के, उनकी ओनरशिप के, उनकी लैंड के जो इश्यूज़ हैं उनको नुमाया करने के लिए। हम लोग इधर पाकिस्तान में कहते हैं और अक्सर मेरे सुनने में ये आता है कि इधर कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, और वाकई नहीं होता। होता है सिर्फ एक सूरत में, जब एक्टिविस्ट या सियासी कारकुन अपने हुकूक के लिए खड़े होते हैं, तब कानून जो है वो ज़रूर हरकत में आता है और इम्प्लीमेंट होता है, और वो भी गलत तरीके से। दहशत गर्दी और सिडिशन के पुराने कदीमी कवानीन जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल जो अंग्रेज
انگریزوں نے ایک وقت ہمارے لوگوں پہ، براؤن لوگوں کے اوپر لاگو کیے تھے، وہی انگریزوں کی طرح قوانین جو ہیں بلوچوں کے اوپر لاگو کیے جا رہے ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان سے 70 سال سے زیادہ ادھر کے قدرتی وسائل چھینے جا رہے ہیں، چاہے وہ ریکوٹک ہو یا وہ سینڈک ہو، چاہے وہ گوادر کا فشنگ پورٹ ہو یا وہ سوئی کی گیس ہو. ادھر کے جو گاؤں ہیں ادھر ان کو وہ قدرتی وسائل مہیا نہیں ہیں، لیکن ایلیٹ کلاس کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے وہ مہیا ہیں. تو یہ سارا قتل و غارت، کل اینڈ ڈمپ، یہ سارے غلط الزامات لگانا، ان سب کو ہم بند کریں. اور ہم گزارش کرتے ہیں SWDF تمام سیاسی تنظیمیں کہ یہ سارے غلط الزامات، اس کا استعمال بھی اور اس کیس کو بھی فوراً رد کیا جائے. شکریہ بہت. یوسف مستی خان کی گرفتاری اس بات کو عیاں کرتی ہے کہ ریاست بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ریاست شدت پسند گروہوں کے ساتھ مطالبات کرتی ہے، ان کے مذاکرات کو پورا کرتی ہے، لیکن دوسری طرف پرامن احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن ہم انہیں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گے. ہم اس ظلم، جبر اور بربریت کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کرتے رہیں گے. چاہے آپ سندھ کے لوگوں کو ثقافتی دن منانے پر غداری کے مقدمات درج کروائیں یا بلوچستان میں وہاں کے مقامی لوگوں کو بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کرنے پر گرفتار کریں اور جبراً گم کر دیں انہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوادر میں وہاں کے ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں، لیکن سامراج جب چاہے وہاں پر آ کر غریبوں کا استحصال کرتی ہے. ریاست کا یہ دوہرا معیار زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا. پاکستان مزدور کسان پارٹی یوسف مستی خان کی گرفتاری کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور گوادر میں چلنے والی تحریک کی بھرپور حمایت کرتی ہے. لال سلام صاحب. مالا نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دو، کوئی بولے لندن اور کوئی امریکہ، پہلے پاکستانیوں سیکھو جینے کا طریقہ. روڈوں پر کچرے کا ڈبہ کون رکھے، چلتے ہیں ادھر سب ہتھیار پکڑ کے. قتل کرنا چھوڑ دو، گولیاں بچاؤ، ان پیسوں سے اپنے بچوں کو کھلاؤ. پولیس یا فقیر ہو فرق نہیں ہے، پستول چاقو بم سب یہی ہے. کس نے کہا تھا یہ مسلمان کا ملک ہے جب اس ملک میں رہنا انسان پہ ظلم ہے. گوادر کو اصل میں ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، جو کام بلوچستان میں بیٹھ کر پارلیمنٹ میں پالیٹکس کرنے والے، آزادی کا کام کرنے والے کو کرنا چاہیے تھا، وہ یوسف مستی خان نے وہاں جا کر. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں، آغاز حقوق بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے یوسف مستی خان مثال بن کر گیا ہے کہ یہاں سے سندھ سے یوسف مستی خان کی دو کوالٹیز ہیں. ایک وہ نسلاً بلوچ ہے، دوسرا وہ سندھ کا فرزند ہے. وہ نسلاً بلوچ ہے، سندھ کا فرزند ہے. اس لیے سندھ کے فرزند نے بلوچستان کے حقوق کے لڑنے والوں کو دکھایا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ سامراج اس لیے مضبوط ہے کہ ہم بٹ گئے ہیں، ہم بلوچ ہو گئے ہیں، سندھی ہو گئے ہیں، پٹھان بن گئے ہیں، پنجابی بن گئے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم یونائٹڈ پاکستان نہیں بن گئے. میں جب یونائٹڈ پاکستان کی بات کرتا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ والے پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں، مظلوموں کے پاکستان کی بات کرتا ہوں. اس لیے آج میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آئندہ ہفتے میں یوسف مستی خان سندھ میں واپس نہیں ہوئے تو ہم سب گوادر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں یوسف مستی صاحب کی جو گرفتاری کر ہوئی ہے. جس طرح یہاں پر کراچی میں ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی، اسی طرح ہمارے ساتھ دینے پر اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اسی طرح یوسف مستی خان کو گرفتار کل جو کیا گیا، اس کے ہم سخت مذمت کرتے ہیں. ہمارا جو آئین ہے، جس آئین کے حوالے سے ہم پروٹیسٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور اس پروٹیسٹ کو جاری رکھتے ہوئے اور ان کو گرفتار اگر کیا جائے اور ان کا حق کہنے میں گرفتار کیا جائے، ہم اس کے سخت مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ. پوچھا تو چو تو لچھا پر تو کھاں ایکڑی گال پوچھا تو کہیں کے خاموش کندے اعلان ہزارے مان لگے. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، جی بلوچستان، آج ہم کراچی پریس کلب پہ انسانیت کے عالمی دن کے موقع پر جمع ہیں، لیکن ہمارے رہنما جو آج انسانی حقوق کے دن پر یا ہمارے ساتھ موجود ہوتے، 80 سالہ ہمارے
रहनुमा जो अपने प्यारों से मिलने ग्वादर गया था, वहाँ पे हमारे बच्चों को उठाया गया है और उनकी मकसूदा लाशें दी जा रही है। वो एहतजाज रिकॉर्ड कराने गया तो उसको आलमी दिन के मौके पर वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूसुफ मस्ती खान जद्दोजहद की अलामत है। उसकी उम्र और इस सेहत को नज़र में रखते हुए उसका ख्याल करना चाहिए था, लेकिन जाते ही उसको गिरफ्तार किया गया है। ये है हमारा मुल्क, ये है हमारा कानून और ये है हमारा आइन। हमारे बच्चों को आप लेके जा रहे हो, सिंधी नौजवानों को, बलोचों को, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इस मुल्क में कानून भी है, इस मुल्क में आइन भी है। मेरी बेटी कह रही है टाइम कम है और ये मसले इतने हैं कि बेटा पूरा दिन पूरी रात बात की जाए ख़त्म नहीं होगी। जी सिंध। बहुत शुक्रिया। करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंचो शुमा कराची मल्लीर मर्दमाना दुरसंची। सबसे पहले हम कराची के तमाम मेंबरान अपने भाई बहनों को सलाम पेश करते हैं कि वो हमारे लिए मौलाना हिदायतुर रहमान साहब के लिए और मस्ती खान साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमने ये मुतालिबा किया था इन नाहिल हुक्मरानों से जो इंतहाई नाहिल और नाकाम हैं। हमारे मुतालिबात क्या थे? हमारे मुतालिबात 4 अहम मुतालिबात थे। एक, जो गैर कानूनी ट्रालिंग जो ग्वादर में हो रहा है उसको रोकथाम के लिए। दूसरा, हमारा मसला था बॉर्डर का, हमारे बॉर्डर को खोल दिया जाए, इसलिए कि हम वहाँ से कारोबार, हमारा ताल्लुक वहाँ से, हम वहाँ से कारोबार करते हैं। और तीसरा, हमारा जो कोस्ट गार्ड कस्टम ने हमारी गाड़ियाँ हदारें जो कब्ज़ में लिया है उनको छोड़ दे। चौथा हमारा था जो चेक पोस्टें हैं तजलील के लिए, वो सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी के नाम पर बलोच को तजलील कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं सिक्योरिटी के नाम पर, तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हमारे माएँ बहनों की तौहीन कर रहे हैं। ये इस मसले में ग्वादर में मस्ती खान साहब आया हुआ था। रात के 4 बजे उसको अपने घर से उठाकर थाने पे ले गए। क्या वो जुर्म का, उसने क्या जुर्म किया था? इतना नालायक, जब इस मुल्क में इतने चोर डाकू हैं उनको पकड़ने में आप नाकाम हो। एक बंदा मुअज़्ज़ज़ शख्स जो बलूच कौम के लिए आवाज़ उठा रहा है, आप उसको गिरफ्तार करते हो, आप उसको बिला वजह FIR करते हो। इसकी मैं इंतहाई मज़म्मत करता हूँ कि लिहाजा अपने रवैया ठीक करें। अगर पूरे पाकिस्तान को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये मुल्क चलाना है, अगर आपको ये रियासत चलाना है, तो आपको बलूचिस्तान साथ चलाना होगा, बलूच साथ चलाना होगा। थैंक यू, मेहरबानी। झूठे मुकदमात, रियासत की गुंडागर्दी, रियासत की गुंडागर्दी। जंहिं वक़्तु थियो, जंहिं जाइ थियो, सो मूं सां ज़ुल्म थियो आहे। का बाह वठी मूं दाह कई, जो कां कपियो सो मुंहिंजी कधीअ जो आहे। जेको बि छुरो जंहिं ते बि वसियो, सो मुंहिंजी रत रतो आहे, सो मुंहिंजी रत रतो आहे। आज अवामी वर्कर्स पार्टी की जानिब से जो एहतजाज हो रहा है और कॉमरेड यूसुफ मस्ती खान की गिरफ्तारी के हवाले से आज साथियों ने बात रखी। हम ये कहते हैं कि इस रियासत के अंदर ट्रेंड बन चुका है। पहले ये लोग कारकुनान को उठाते थे, उनको उठाकर गुम कर देते, उनकी जबरी गुमशुदगी सामने आती थी। लेकिन आजकल इन चंद महीनों के अंदर हमने देखा है कि ये लोग हमारी लीडरशिप पर हाथ डाल रहे हैं। ये लोग उनको उठा रहे हैं और उनको उठाकर गुम कर देते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई कोई चार्जशीट है तो आप इदारे हैं, आप हमें लाएं, कोर्ट्स के अंदर पेश करें। हमारे ऊपर कोई केसेस बने हुए हैं तो आप उस पर खुलकर बात करें। लेकिन ये क्या तरीका हुआ? कोई शख्स कहाँ जा रहा है घूमने, अपने घर में बैठा है, आप उसको उठाकर गुम कर देते हैं। रिसेंटली बेरिया टाउन का जो वाक़या हुआ, उसके अंदर सिंध की पूरी लीडरशिप जो है वो गिरफ्तार हुई।
पूरी लीडरशिप पर केसेस बने। हमारे चेयरमैन जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी को घर से उठाकर गुम कर दिया गया था। 3 दिन तक वो गुम थे, 3 दिन तक वो गुम थे। तो ये लिहाजा घिनौना अमल है। और कॉमरेड यूसुफ मस्ती खान न सिर्फ एक बलोच रहनुमा बल्कि इस खत्ते के मजलूम लोगों के हमेशा नुमाइंदे रहे हैं और हम इस गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करते हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि जब तक ये रियासत अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेगी, जब तक हमारे लोग इजहार आज़ादी से अपना मौक़िफ़ नहीं रखेंगे, उनको अपने हुकूक की बात करने नहीं दी जाएगी, हम लोग डट कर खड़े होंगे। और जीएसएम स्टूडेंट फेडरेशन समेत जो हमारी कॉन्फ्रेंस जमातें हैं, हम बिल्कुल एक तशवीश जाहिर करते हैं कॉमरेड यूसुफ खान की गिरफ्तारी पर और हम ये मुतालबा करते हैं कि फिलफौर उनकी जो गिरफ्तारी है वो जाहिर कर दी जाए, उनको आज़ाद कर दिया जाए और हमें बताया जाए कि आखिर क्या वजह थी जिस वजह को लेकर उनको गिरफ्तार कर दिया गया। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाह रहा कस्से पसंद है मौलवी सिराजुल हक यकजहती का नगर होते कबूल का यूसुफ मस्ती खाना में गप्पा नहीं करने को वास्ता आओ दक गुआदरा रहते इसी बाबा अब मैं मर्दुमाना भी हमें अक्का भी दे ट्रांसफार्मर बंद पे के पब्लिक आप भी दे, बिजली भी दे, गैस भी दे, आई माईगिरा ने वास्ता आप भी दे आए रश्म के बंद करता दुनिया था उधर कश्मीर गप्पा जाने गए आए रश्मा सलाम कर वो वापस रहा था ये जुल्म ज्यादती तक कदी तक ही कना एक शरीफी मर्द में वती मर्दमानी गोमा एक जेती करने का शुता होगा आईनी गोमा में गए हमदर्दी के वास्ता शुता आए रहते गए बंद करते गए गुनाह कसूर के भी बगावत बाबा अगर बगावत मुकदमा शुमारा अर्ज करेंगे तो जनरल मुशर्रफ सराब अर्ज पे करें अगर बगावत मुशर्रफ चे करेंगी जनरल जियाउल हक सरा भेजने अगर बगावत जे जनेगी जनरल याया खान सरा भेजने या अमा मर्दमानी सरा भेजने कि आया जिये रोचा हथियार दौर दाता ये मर्दुम हथियार दौर न दे गया हथियारे गप्पा न कर गया कि भी मनी पब्लिक आ रहा आप भी दे गैस भी दे रोजगार भी दे माईगीरा उधर माईगीरा नहीं किससे लाच बरवा उसी जागा नहीं वास्ता टुकड़े माई ब्यारा ना पे आई नहीं वास्ता टुकड़ा है बंद कर